बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC। आसान रेसिपी, कमाल की रेसिपी, टेस्टफुल रेसिपी। केले से और खजूर से किस तरीके से आप टेस्टफुल मिल्क शेक बना सकते हैं। जो मिल्क शेक का कारोबार करने वाले हजरात हैं, स्टॉल लगाना चाहते हैं, वो भी तवज्जो से देख लें, तवज्जो से सुन लें। किन चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे, कौन सी तरतीब को सीधा करेंगे जो आपका मिल्क शेक टेस्टफुल बनेगा। मेहमानों के लिए, घर वालों से दाद लेने के लिए किस तरीके से टेस्टफुल बनाएंगे, तवज्जो से देखें। अच्छा, अक्सर लोगों को जो प्रॉब्लम आ रही होती है ना, वो खजूर के हवाले से आ रही होती है। यह नहीं कि जेडी खजूर चुक्की उठ चौक के दाब देती है जग में, ऐसे नहीं है। आपके इलाके में ये खजूर सॉफ्ट वाली, नरम वाली खजूर मिलती है। ये मैंने खजूरें ले आया आपको बताने के लिए। अच्छा, ये दो किस्म की होती है। एक के ऊपर से ऊपर की स्किन जो है वो रिमूव हो जाती है। जब आप मिल्क शेक बनाते हैं तो वो दांत के नीचे, मुंह के अंदर वो जो इसका छिलका है खजूर का, वो आता है, वो टेस्टफुल नहीं बनता। ये जो खजूर होती है स्पेशल मिल्क शेक के अंदर इस्तेमाल होती है। इसके ऊपर से स्किन और ये इसका छिलका वगैरह रिमूव नहीं होता। ये वाली लीजिएगा, ठीक हो गया। ये मैंने 8 खजूरों की जो ये थे गुठलियां थी वो रिमूव कर दी। ये वाली लेके आया मैं, ठीक हो गया। अब मैंने ये इसके साथ का जग ले लिया। जब मैं ये कहता हूँ इसके साथ का जग ले लिया, इसका मकसद ये होता है कि 1.5 लीटर वाला जग, बड़े वाला, ठीक हो गया, छोटे वाला नहीं। इसलिए इसमें 8 खजूरें डाल दी मैंने। और ये मैंने 4 अदद केलों का इस्तेमाल करूंगा मैं। मेरे पास छोटे साइज के केले हैं, मैं 4 अदद डाल रहा हूँ इसमें। इस तरीके से छील के हम डाल देंगे 4 केले। बहुत टेस्टफुल बनेगा इंशाल्लाह। आप अपने स्टॉल पे भी इसको वो बना सकते हैं और सेल कर सकते हैं। कमाल का इसका टेस्ट होगा। किस तरीके से कमाल का बनेगा मुकम्मल गाइड करूंगा। अच्छा, जो स्टॉल वाले लोग हैं वो सुन लें, वो जब भी दूध का इस्तेमाल करें डब्बे वाले दूध का इस्तेमाल करें। मैंने कई दफ़ा आप लोगों से ये बात शेयर की कि डब्बे वाले दूध से मिल्क शेक टेस्टफुल बनता है। मेरे पास डब्बे वाला दूध है और ठंडा है। अगर आप घर में बना रहे हैं तो आप किसी तरीके से भी बना सकते हैं, कोई भी दूध ले सकते हैं। 500 ग्राम दूध, ½ kg, ठीक हो गया, शामिल कर दिया। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून शुगर। आप कहेंगे बाबा जी चीनी तो थोड़ी पा रहे हो। नहीं, हम व्हिपिंग क्रीम का इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर। ये हमारे पास व्हिपिंग क्रीम है। ये 2 टेबल स्पून हम ये डालेंगे इसके अंदर, इस तरीके से व्हिपिंग स्वीट क्रीम, ठीक हो गया। गल समझ आ रही है, ये शामिल कर देंगे। अब हम इसको यहाँ पे कवर लगा देंगे और हम इसको 1.5 से 2 मिनट तक ग्राइंड करेंगे। 1.5 से 2 मिनट में इसलिए कहता हूँ, ये जो मशीन है ये पावर में है। आप 3 मिनट कीजिए घर वाली मशीन की। ग्राइंड करने के बाद अब इसके अंदर आप जितनी पसंद करते हैं बर्फ का इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्रिंक कोई भी आप इस्तेमाल करें वो ठंडा ही अच्छा लगता है, ये बात ध्यान में रहे, ठीक हो गया। मैं थोड़ी सी बर्फ का इसके अंदर इस्तेमाल करूंगा। आप ज़्यादा पसंद करते हैं ज़्यादा डाल सकते हैं। थोड़ी सी बर्फ डालेंगे इसके अंदर और इसको दोबारा से 1 मिनट के लिए ग्राइंड करेंगे। बंद कर दिया। सर्विंग के लिए गिलास थोड़े से लंबाई वाले, लुक वाइज अच्छे लगते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिएगा कितनी थिकनेस है, सुभान अल्लाह है। लुक देखो, कलर देखो, कमाल कमाल, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। इस तरीके से ये हमने 3 गिलास डाल दिए। यहाँ पे थोड़ा सा हम कपड़ा लगा लेंगे, टेबल को साफ कर लेंगे। ये हमारे पास बारीक कटा हुआ पिस्ता है, ठीक हो गया। गार्निश के लिए पिस्ते का इस्तेमाल करेंगे इस तरीके से, लुक वाइज खूबसूरत लगेगा। आप स्टॉल पे इस तरीके से लगा सकते हैं। 150 का गिलास इसके साथ का सेल कर सकते हैं। अगर बड़े वाला मग सेल कर रहे हैं तो 200 का सेल करेंगे, ठीक हो गया। मुकम्मल गाइड कर दिया कि केले और खजूर से पिस्ते वाला मिल्क शेक किस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो, बनाइएगा जरूर, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसी बनी। अगर अच्छी बनी हो, अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन के बटन को दबा दिया करें, दोस्तों, रिश्तेदारों, अजीजों में शेयर कर दिया करें, ठीक हो गया मेरे भाइयों। मेरे लिए, मेरी टीम के लिए दुआएं कर दिया करें। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।